हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ है और आगामी परीक्षा में यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। यदि आप वनडे एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जो है G7 शिखर सम्मेलन स्टार्ट हो गया है 2023 का। और आपको बता दूं कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 का हो रहा है, तो किस नंबर का हो रहा है ये आप याद रखेंगे। 49 नंबर का है ये, 49वें नंबर का शिखर सम्मेलन हो रहा है और ये जापान में इस बार हो रहा है। आप प्लेस को याद रखेंगे, इसमें क्या बातें हो रही हैं और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसको जानेंगे। इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी जानेंगे हम। आइए देखते हैं। देखिए, दुनिया के 7 अमीर देशों के समूह G7। सबसे पहले आपको G7 का मतलब ही पता होना चाहिए। G7 आपका होता है, G4 है, G20 है, तो G का मतलब ही होता है ग्रुप से होता है, तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसमें 7 कंट्री है जो कि शामिल है। आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिक्वेंस से दे भी देता है कि बताइए कौन सा निम्नलिखित में से G7 में शामिल नहीं है। पहले हम इस पूरे न्यूज़ को देखेंगे, फिर स्टैटिक को देखेंगे। देखिए, G7 के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के महत्व को दोहराया और भारत के साथ सहयोग का संकल्प लिया है। G7 ने इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान दृष्टिकोण के अनुरूप सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी जो है प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह टिप्पणियां मध्य जापान के नागानो के, देखिए नाम याद रखेंगे कि ये बैठक हो कहाँ रही है। देखिए, जापान में तो हो रही है, प्लेस का नाम दे दे तो जापान के नागानो के करुई जावा, जगह का नाम क्या है, करुई जावा में आयोजित 3 दिन बैठक में सामने आई है। तो ये 3 दिवसीय बैठक हुई है, जिसमें G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा, हम मुक्त व खुले हिंद प्रशांत को कानून के शासन के आधार पर जो है समावेशी, समृद्ध, सुरक्षित बनाने के लिए जो क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जो संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों सहित साझा सिद्धांतों की रक्षा करता है। G7 के विदेश मंत्रियों की साझा विज्ञप्ति में बताया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए हम अपने भागीदारों का स्वागत करते हैं। हम आसियान और इसके क्षेत्रीय भागीदारों के साथ अपने समन्वय को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। मंत्रियों ने प्रशांत द्वीप देशों के साथ साझेदारी की फिर से पुष्टि की और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से प्राथमिकताओं व ज़रूरतों का समर्थन को भी दोहराया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हैं G7 के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें। अब हम G शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी देखेंगे, क्योंकि जब कोई करंट न्यूज़ जो होता है चर्चा में होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में उससे से प्रश्न बने। कभी कभी उसके स्टैटिक पोर्शन से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये G7 कंट्री हैं और उनके राजनेता हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जानते हैं G7 समूह है क्या। देखिए, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, इसलिए इसे G7 समूह के नाम से भी जाना जाता है। इस समूह में इन कंट्री का नाम याद रखेंगे, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। फिर से देख लीजिए, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा शामिल हैं। ये 7 कंट्री हैं जिसको हम सामूहिक रूप से G7 कहते हैं। ये ऐसे देश हैं जो अपनी जो है कम्युनिटी वैल्यूज़ को मानते हैं। आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो ये जो देश हैं ये खुद को जैसे स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और लोकतंत्र और विकास के सिद्धांत पर ये चलते हैं। देखिए, जो हमारा अभी G7 आप देख रहे हैं, पहले ये G6 था। तो अब आपको ये चीज़ तो पता ही चल चुकी है कि G का मतलब ग्रुप से है और जो 6 है या 7 है वो कंट्री से मतलब है। तो पहले इसमें जब सिर्फ 6 देश ही थे, 6 कंट्री शामिल थे, तो इसको हम G6 कहते थे। आइए इसके विषय में कुछ चीज़ें जानें कि जब ये समूह कभी क्या था, 6 देशों का समूह था, यानी G6 था। इस समूह का गठन जब 1975 में किया गया था। जब G6 था तो 1975 में किया गया था।
और उसके बाद है इस साल इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ का पहली बार गठन होगा तो उसी वर्ष पहला जो है उसका शिखर सम्मेलन या जो आप भी कह सकते हो कि बैठक आयोजित हुआ होगा। तो 1975 में हुआ था। बैठक में दुनिया भर में जो है बढ़ रहे आर्थिक संकट और समाधान पर चर्चा हुई थी। जब इसकी पहली बैठक हुई थी तो उस समय फिर 1976 1976 में इस समूह में कनाडा जुड़ा। तो आप जान सकते हैं कि 1976 में बाद में सबसे कनाडा जुड़ा है। फिर जब कनाडा जुड़ा तब ये G6 से G7 में तब्दील हो गया। फिर इसमें जब 7 कंट्री हो गए तो उसको G6 ना कह के हम G7 कहते हैं। तब से ये G7, अगर G7 की मेन पूछें कि कब से बना है तो आप बताएंगे 1976 में बना है। और जो भी आपने ऊपर डेट पढ़ी थी 1975, उस समय सिर्फ 6 देश थे। बाद में कनाडा को जोड़ा गया है जो कि आप वर्तमान स्वरूप G7 को देख रहे हैं। इसी के संबंध में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो G7 देश जो होते हैं हर साल शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं और इस दौरान उस देशों के जो है विदेश मंत्री जो होते हैं या नौकरशाह कह सकते हैं मिलते हैं और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शिखर सम्मेलन में जो है अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं और उनका समाधान ढूंढने का पर फोकस उनका रहता है। जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो गया और एनर्जी पॉलिसी हो गई आदि, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उस पर जो है ये चर्चाएं करते हैं। उम्मीद है G7 से संबंधित चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इससे जुड़ा जो अभी आपका करंट न्यूज़ चल रहा है उसके विषय में भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।